एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं अवंती फीड्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो अवंती फीड्स में आप देख रहे हो कि आज एक सडन वॉल्यूम अपसर्ज रहा। ओवरऑल यहाँ पे 15-17% का एक अच्छा मूव देखने को मिला अवंती में। और यहाँ पे जो भी अभी रिसेंटली रिजल्ट आए थे, यहाँ पे आप देखें रिजल्ट आए थे इसके रिसेंटली, और उसके वजह से थोड़ा सा पुल बैक बनते हुए नजर आया। बिकॉज रिजल्ट में आप देखें इस बार की सेल्स कम थी, 1506 थी लास्ट टाइम की अपेक्षा, जो 1554 थी। तो इसीलिए स्टॉक में एक सडन सेल ऑफ आया था। हालांकि नेट प्रॉफिट अच्छा था 138, और सेम एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा था लास्ट टाइम से। इस बार 160, लास्ट टाइम 138, और नेट इस बार 138, लास्ट टाइम 115। तो फाइनली स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। वजह यहाँ पे थोड़ी, एक तो इनकी ऑफिशियल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अवंती के उन्होंने जो आने वाले अपकमिंग है उसका डेटा बताया है कि आने वाले दिनों में अवंती क्या क्या और ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला है और कहाँ से कितना और मैनेज करने वाला है। विद रिलेटेड टू जॉब्स डेटा भी निकाला है इन्होंने कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का है, क्या सीन है। यहाँ पे देखें शेयर ऑफ श्रिम्प एक्सपोर्टर सच एज अवंती फीड, एपेक्स फ्रोजन एंड ज़ील एक्वा, ये सारे ही चलते हुए नजर आए। और आप देखें कि ओवरऑल जो अभी रिसेंटली बजट में आया था कि एक पॉजिटिव बजट रहा था, जितना भी एक्वाकल्चर का स्टॉक हैगा वो इसीलिए बढ़ते हुए नजर आ रहा था। इंडियन स्वीट फूड एक्सपोर्ट टच एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1781,602 मैट्रिक वर्थ ऑफ 60,000 CR in financial year 24. Frozen shrimp continues to be major export item and the demand is expected to grow, supporting the expansion of shrimp farming operating. साथ ही साथ आप देखें द फिशरी सेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सनराइज सेक्टर एंड द गवर्नमेंट एम टू हैव 55 lakh जॉब जनरेटेड बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव. द रीसेंट बजटरी एलोकेशन अंडरस्कोर द गवर्नमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स डेवलपिंग द सेक्टर, अवंती फीड सेड इन अ प्रेजेंटेशन ऑन थर्सडे. तो थर्सडे को इनकी ये प्रेजेंटेशन थी और थर्सडे की वजह से आज ये मूव बनते हुए अपन को देखने को मिला है फ्राइडे को. फाइनेंशियल सपोर्ट मेजर लाइक न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर फॉर श्रिम्प ब्रूड स्टॉक आर सीन लोअरिंग द रिलायंस ऑन द इम्पोर्टेड ब्रूड स्टॉक. अभी जो बाहर से आता था ब्रूड स्टॉक, अब वो बाहर से नहीं आएगा, अब उसी को इंडिया में ही रेडी किया जाएगा. ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट हैची बिजनेस एंड हैविंग बेटर क्वालिटी सीड. साथ ही साथ टू एनहेंस द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड इंफ्रा, नाबार्ड विल कवर 80% प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द एक्वाकल्चर फार्मर विद एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ अप टू 3%. तो दिस इज द रीजन कि नाबार्ड जो 80% प्रोजेक्ट कॉस्ट लेने वाला है जितने भी एक्वाकल्चर के फार्मर हैं, और वहाँ पे 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी कर रहा है. इसी वजह से ये सडन अप मूव अपन को ओवरऑल पूरे सेक्टर में देखने को मिला है. तो अवंती फीड सेड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बूस्टिंग द एक्वाकल्चर सेक्टर विद इट्स फाइनेंशियल मेजर अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट. तो यहाँ पे जो भी मूव रहा है अपन को, जो थर्सडे फाइलिंग रही थी उनकी प्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ जो नाबार्ड की जो डेट आई है, सॉरी नाबार्ड का जो आंकड़ा आया है 80,000 के लेके, इसी वजह से ये सडनली अप मूव देखने को मिला. अब यहाँ पे आप देखें कि ओवरऑल रेजिस्टेंस तो मिल गई उसको ऑलरेडी 700 800 सॉरी 800 के आसपास. यहाँ पे पहले भी रिजेक्शंस थे, यहाँ पे भी गिरा था इसी जोन से, और 2 बार ऑलरेडी हो चुका है. तो एक हैवी रिजेक्शंस का जोन है ये. फाइनली स्टॉक में इस जोन का ब्रेकआउट हुआ और सडनली निकल गया. अब ऊपर के लिए और चल सकता है, तो डेफिनेटली अगर आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ चल सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए स्टॉक शॉर्ट टर्म में अभी कोई रिवर्स बैक दिखाने वाला है नहीं, पुल बैक अभी तो दिखाएगा नहीं. और जो भी एक पुल बैक आएगा तो छोटा मोटा आएगा, बिकॉज यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. तो नेक्स्ट सेशन में अगर फिर से कुछ पुल बैक रहता है तो आप बाय कर सकते हो उसमें. मतलब बाय एनी मीन्स अगर ये वापस से 750 के आसपास आता है तो इसको बाय कर लेना, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा. तो या तो 750 के आसपास इसको देखिए, और एल्स अगर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट तोड़ता है 750 का तो वेट करिएगा, तो बाय मत करिएगा. बिकॉज सपोर्ट अगर तोड़ता है ये 750 का तो ये 740 तक आएगा फिर टेस्ट करने के लिए. तो थोड़ा वेट करिएगा, जल्दी से एग्रेसिव बाइंग मत करिएगा. काफ़ी लोग एग्रेसिव बाइंग करने के लिए मार्केट में बिल्कुल रेडी रहते हैं. या फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है तब बाय करिए, मतलब 800 सस्टेन होने के बाद, क्योंकि बड़ा हार्डल तो 800 ही का रहेगा और ट्रेंड लाइन का. तो मल्टीपल कंफर्मेशन है यहाँ पे. ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो ईएमएस में आप पाएंगे कि सपोर्टिव ईएमए है वनडे टीएफ के अकॉर्डिंग. सेम एज विद वीकली टीएफ पे अभी स्टॉक काफ़ी चलने की संभावना में यहाँ पे भी है, क्योंकि ओवरऑल वापस से ये बुलिश ट्रेंड पे आ गया 76 का आरएसआई. तो यहाँ आरएसआई उतना ज़्यादा तो नहीं चलेगा. अगर 800 सस्टेन करता है तो 825 के टारगेट है ऊपर की दिशा में, क्योंकि स्टॉक ने रिसेंटली जो रिटर्न निकाले हैं वो काफ़ी सही रहे, और इस जोन से देखें तो ऑलरेडी 65% अप हो गया है. तो शॉर्ट टर्म में ये 825 के या 830 के टारगेट दिखा सकता है, और वहाँ से मे भी फिर ये वापस से पुल बैक बनाए. बट डेली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो अभी कुछ अगर पुल बैक बनता है तो यहाँ पे फ्रेश एंट्रीज वापस से आएंगी. एज ऑफ 1 आवर टीएफ पे यहाँ पे रिवर्सल तो दिख ही रहा है अपन को. तो 1 आवर टीएफ पे अपना ये प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है. यहाँ पे आरएसआई देखें तो एक टर्न आउट ले रहा है. तो अगर ये अपना आरएसआई नीचे आता है और मान लीजिए यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज पे ये नीचे आके बाउंस करता है आरएसआई वापस से, तो 1 आवर टीएफ पे आप इसी जोन को देख सकते हैं, इसी तरह से 1 आवर टीएफ पे. और यहाँ पे बाउंस जैसी करता है तो आप बाय कर सकते हैं इसी लेवल के आसपास. मतलब इसमें जो बाइंग आपकी रहेगी वो 750 के करीब आपको मिल सकती है एज ऑफ. तो वहाँ कहीं तक आप इसको देख सकते हैं. फिलहाल आई होप मैंने यहाँ सारी चीज़ें बता दी हैं. डिविडेंड स्टॉक का आ ही चुका है, 6 रुपये 75 पैसे का 30 जुलाई को एक्सडेट हुआ था, 5 सितंबर पेमेंट है.
बाकी स्टॉक इसी जोन में चल रहा है, तो एक चीज़ समझ लीजिए। और जो लोग अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो एक काम और हो सकता है, जैसे यहाँ से नीचे आता है हर बार स्टॉक, तो ऊपर गया है तो भाई नीचे भी आएगा, तो वापस से ये जब फिर से 700 आए तब बाय कर सकते हैं अगर रिस्क नहीं लेना चाहता है कोई, क्योंकि यहाँ से वापस से जब चलेगा तो 20% की रिटर्न देगा फिर से, क्योंकि ये इसी जोन में है। ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो भी नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पे फिर आपको स्टॉप लॉस भी हिट कराना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लोग नहीं बाय कर पाए और अच्छे रिटर्न बाय करने, क्योंकि अब थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा स्टॉक का, बिकॉज वीकली टीएफ पे ऑलरेडी बुलिश है, डेली पे ही थोड़ा सा मूव रहने वाला है यहाँ पे। तो अगर नीचे आने वाला है तो फिर वापस से 700 पे फिर से पकड़िए, 700 710 यहाँ से फिर चलेगा जब, तो 20-21% रिटर्न देगा, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये सडन अप मूव रहा है। हालांकि यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, बट ड्यू टू आप देखें यहाँ पे जो मूव रहा है वो कंपनी की प्रेजेंटेशन रही है, और यहाँ पे जो 80% नाबार्ड जो कॉस्ट कवर कर रहा है एक्वा कल्चर फार्मर की, इसी वजह से ये सडन अप मूव रहा है ओवरऑल पूरे ही सेक्टर में, इस वजह से। तो आई होप यहाँ पे मैंने अवंती फीड अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आर में, सुबह 10 बजे लाइव आता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। रोज ही ये शेड्यूल रहता है और लाइव में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, आपको नॉलेज काफ़ी मिलेगी, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।